अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाहौरी फ़ास्ट फूड में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जिसे कि लबे शीरी कहते हैं। कमर्शियल तरीके से किस तरीके से बनाई जाती है, कौन-कौन से इसमें अज़्ज़ा शामिल किए जाते हैं, वो मुकम्मल तरीक़ाकार जो है ना वो आपके साथ इस रेसिपी में, इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो लबे शीरी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 किलो दूध लिया है। इसे कढ़ाई में शामिल कर लिया है। हमने इसे बॉयल दिलाना है अच्छे तरीके से, इसे गर्म करना है। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 इसमें छोटी इलायचियाँ डाल दी हैं, इसमें जो है ना एक अच्छे फ्लेवर के लिए, खुशबू के लिए। और चम्मच चलाते रहेंगे इसमें अच्छा एक बॉयल दिलवाना है हमने। और इसके बाद इसमें शुगर वगैरह शामिल करेंगे। तो फ़िलहाल इसमें जो है ना इसको हम पकाएँगे ताकि इसमें जो है ना उबाल आ जाए। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 300 ग्राम चीनी। 2 किलो दूध है तो इसमें हम 300 ग्राम जो है ना शुगर शामिल कर रहे हैं मिठास के लिए। चीनी को अच्छे तरीके से मेल्ट करके तो फिर इसमें हमने कस्टर्ड पाउडर शामिल करना है। 100 ग्राम जो है ना हमारे पास कस्टर्ड पाउडर है। 100 ग्राम कस्टर्ड पाउडर में हमने 1 पाव दूध डाल के इसे अच्छे तरीके से हिला के इसे जो है ना एक महलूल तैयार कर लिया है। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट पाउडर इसमें डालेंगे तो वो जो है ना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी, जम जाएगा ये। तो इसलिए हमने पहले इसे अलहदा से मिक्स कर लिया है ठंडे दूध में। और अब एक हाथ से इसे डाल रहे हैं कढ़ाई में और दूसरे हाथ से हमने चम्मच इसमें मुसलसल चलाते रहना है। चम्मच नहीं, स्टेज पे आपने रोकना। इसे अच्छे तरीके से पकाना है और इसे ना गाढ़ा कर लेना है। ये देखिए, चम्मच आप चलाते रहें ताकि ये जो है ना नीचे ना लगे, क्योंकि इसमें चीनी शामिल कर दी गई है और कस्टर्ड शामिल करने के बाद इसका जो नीचे लगने का ज़्यादा ख़तरा होता है। तो इस तरह से आपने चम्मच इसमें चलाते रहना है और थोड़ा इसे गाढ़ा कर लेना है। तो इसी के साथ अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ लगा बेल आइकन जो है इसे भी प्रेस कर लें ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियोज़ हैं उनका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पे देखें, जो हमारा कस्टर्ड है वो जो है ना अच्छे तरीके से पक चुका है और गाढ़ा हो चुका है। इसे हम एक बर्तन में निकालेंगे और इसे जो है ना ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे देखें कि एक प्लेट की मदद से मैं जो है ना एक स्टील की परात है उसमें निकाल के इसे ठंडा करूँगा, क्योंकि हमने इसमें फ्रूट वगैरह शामिल करने हैं। तो इसे पहले हमने ठंडा कर लेना है, उसके बाद इसमें बाकी चीज़ें शामिल करनी हैं। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ये कितनी इसकी थिकनेस है। ये देखिए जी, ये बिल्कुल जैसे हम कस्टर्ड बनाते हैं। शुरू में तो ऐसा ही लगता है कि जैसे जो है ना कस्टर्ड बना रहे हैं, वही रेसिपी है। उसमें जो है ना थोड़ा बहुत रद्द-बदल किया है, मगर ये जो है ना एक बिल्कुल अलहदा रेसिपी है। कस्टर्ड इसमें जो शामिल करना वो ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने 1 दर्जन केले बारीक काट लिए। सबसे पहले इसे ठंडा किया है और इसमें फिर केले 1 दर्जन शामिल कर दिए बारीक काट के। तो इसे अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे केलों को। ये देखेंगे, आप इसे घर पे बनाएं, इंशाल्लाह आपको जो है ना बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पे मैंने जो है ना मलाई शामिल की है। ये डेली मंक की मलाई है, या फिर आप फ्रेश मलाई भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर आपने दही की जो है ना मलाई वो नहीं शामिल करनी, दूध की मलाई इसमें शामिल करनी है। इसे प्लेट से हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसे देख लें कि हमने जो है ना मलाई को अच्छे तरीके से मिक्स किया है। तो अब इसमें शामिल कर रहे हैं वनीला आइसक्रीम। ये हाफ़ लीटर इसमें डाल दिया हमने और एक प्लेट की मदद से इसे जो है ना हम अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे तोड़ के, क्योंकि ये जमी हुई है। ये देखें जी, इससे इसका जो फ्लेवर है वो जो है ना बहुत अच्छा बन जाएगा, एक जायका इसका बहुत अच्छा बनेगा। ये प्लेट की मदद से इसे तोड़ेंगे और अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेना है, मेल्ट कर लेना है। मकसद ये है कि इस तरह से आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है ना अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। आप हमें जो है ना कोई अगर आपको रेसिपी चाहिए हो तो वो भी बता सकते हैं। इसके बाद पिस्ता रबड़ी की रेसिपी इंशाल्लाह आप हमारे चैनल पे देखेंगे। हमारी कोशिश होती है कि जो है ना कमर्शियल रेसिपी ज़्यादातर हम इस चैनल पे अपलोड करें। तो यहाँ पे मैंने जो है ना लिया है मिक्स फ्रूट, जिसमें अनानास वगैरह है। तो ये बेकरी से या फिर जो है ना सुपर स्टोर वगैरह से आसानी से मिल जाता है। ये देखिए जी, अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप जो है ना ख़ुद काट के इस तरह से उसे बना सकते हैं। ये अनानास है और बाकी इसमें पपीता वगैरह और मिक्स फ्रूट है ये।
इसमें से पानी हमने निकाल लिया है, सिर्फ फ्रूट डालेंगे। तो ये भी इसमें डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है हमने। ये देखें जी, इसकी लुक देखें माशाल्लाह, अभी से जो है ना मुंह में पानी आ रहा है। तो उम्मीद है कि आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।